नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 का जो बाकी सवाल है। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है? संजय को नौकरी करने पर प्रति माह कुछ वेतन मिलता है। प्रति वर्ष उसके वेतन में निश्चित रकम की बढ़ोतरी होती है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन प्रति माह 4,500 रुपए हो तथा 10 साल बाद उसका वेतन प्रति माह 5,400 रुपए हुआ हो तो उसका प्रारंभिक वेतन और वार्षिक बढ़ोतरी की रकम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमको क्या बोला गया है? उसका प्रारंभिक वेतन और उसकी वार्षिक बढ़ोतरी की रकम हमको ज्ञात करना है। अब हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। संजय को नौकरी करने पर प्रति माह कुछ वेतन मिलता है, मतलब ये जो स्टार्टिंग का वेतन है ये हमको नहीं दिया गया, तो प्रारंभिक वेतन को हम लोग क्या मानेंगे? यक्स मान लेते हैं। और प्रति वर्ष उसके वेतन में निश्चित रकम की बढ़ोतरी होती है और हर साल में एक रकम बढ़ोतरी होती है, तो जो बढ़ी हुई रकम को हम लोग क्या मानेंगे? वाई मान लेंगे। अब यहाँ पे इसको समझते हैं। देखोगे, किसी का मान लो प्रारंभिक वेतन 1,000 रुपया है, ठीक है। अब जब पहले साल में इसको बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा? सपोज कर लो कि 100 रुपया बढ़ता है। एक साल में कितना बढ़ेगा? 100 रुपया बढ़ेगा। फिर 2 साल में कितना बढ़ेगा? 100 में 2 का गुणा करेंगे तभी तो 200 रुपया बढ़ेगा। 2 साल में कितना बढ़ रहा है? 200 बढ़ रहा है। 3 साल में कितना बढ़ेगा? ये 3 का गुणा करने पे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे इसको 1,000 भी मिलेगा और यहाँ पे इसको ये बढ़ा हुआ रकम भी मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सवाल दिया गया। तो प्रारंभिक वेतन को हम लोग क्या मानेंगे? ये जो 1,000 रुपया है इसको क्या मानेंगे? यक्स मान लेंगे। और ये जो वार्षिक बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी वाले के लिए हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ पे देखोगे इसको वाई मान लेते हैं, तभी आएगा ना। और यहाँ पे 4 साल के बाद है, तो मतलब ये जो साल है, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, ये किस में गुणा होगा? ये होगा बढ़ोतरी वाले रकम में इसकी गुणा हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले मानते हैं, माना संजय की प्रारंभिक वेतन। प्रारंभिक वेतन संजय का कितना मानते हैं? 100 रुपया। यहाँ पे 100 रुपया मान लिए संजय की प्रारंभिक वेतन और उसकी बढ़ोतरी तथा उसकी वार्षिक बढ़ोतरी। वार्षिक बढ़ोतरी, बढ़ोतरी रकम कितनी मानते हैं? इसको वाई मानते हैं। बढ़ोतरी रकम को मान लिया यहाँ पे वाई रुपया, ठीक है। मतलब एक साल में वाई रुपया ये बढ़ रहा है। तो क्या बोला गया? देखोगे पहले शर्त में क्या बोला गया? यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन प्रति माह 4,500 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। अब यहाँ पे देखोगे जब पहली शर्त के अनुसार क्या क्या बनेगा इसमें, देखोगे 4 साल के बाद बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 साल के बाद में इसका कितना हो जाएगा? ये क्या है? बढ़ोतरी वाली रकम है, मतलब वाई है और प्रारंभिक वेतन भी मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्या? यक्स धन 4y बनेगा ना। यक्स धन क्या बनेगा? 4y बनेगा। क्या बोला गया है? 4 वर्ष के बाद में उसका वेतन इतना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेतन 100 रुपया है, उसके साथ में एक साल में अगर y बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा? 4,500 रुपया। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब उसी तरीके से दूसरी शर्त में क्या बोला गया? 10 साल बाद उसका वेतन प्रति माह 5,400 रुपया हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? देखो, प्रारंभिक वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद में 10 साल के बाद में कितना मिलेगा? 10y मिलेगा, बराबर ये है 5,400 रुपया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, समीकरण नंबर 1 क्या है? यक्स धन 4y बराबर 4,500 समीकरण नंबर 1।
और यहाँ पे x धन 10y बराबर 5400 समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों को हल कर लेना। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं है, सेम नंबर सेम साइन है। यहाँ पे आगे प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण दो में से एक को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x धन 10y बराबर 5400, ये है समीकरण नंबर 2। उसके बाद में x धन 4y बराबर 4500, ये है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे लिखोगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे प्लस x है तो ये माइनस x हो जाएगा, प्लस 4y है तो माइनस 4y हो जाएगा, प्लस 4500 है तो माइनस 4500 हो जाएगा। अब ये कट करते हैं, देखोगे 1 + 1 माइनस x कट गया, 10y में से 4y गया तो ये कितना हो जाएगा, 6y बराबर 5400 में से 4500 गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे y बराबर, ये 6 से गुणा हो रहा है तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 900 भागे 6 हो जाएगा। तो ये कटेगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे 15 छक 90, मतलब ये 150 बार में कट गया। तो ये क्या आ गया, y का मान आ गया हमारा 150। अब ये जो y का मान 150 आया है उसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, y बराबर 150 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, x धन 4y बराबर 4500, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी को हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x धन 4 गुणे यहाँ पे y का मान कितना है, 150 बराबर 4500। तो ये हो जाएगा x धन 150 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बराबर 4500। तो ये हो जाएगा x बराबर 4500। अब यहाँ पे देखोगे प्लस 600 इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 600 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, अब इसको माइनस करो तो देखोगे ये 2 0 0 कट गया, 45 में से 6 गया, 45 में से 6 गया 39 होता है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, ये हो गया 3900। तो क्या पूछा गया है, उसका प्रारंभिक वेतन तथा वार्षिक बढ़ोतरी की रकम ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखोगे, किसकी, ये संजय है ना, संजय की प्रारंभिक वेतन 3900 रुपया तथा वार्षिक बढ़ोतरी रकम 150 रुपया है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग संजय की प्रारंभिक वेतन को x रुपीस मान लेते हैं और उसकी वार्षिक बढ़ोतरी रकम y रुपया मान लेते हैं। तो पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया, 4 वर्ष के बाद में उसका वेतन प्रति माह इतना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x धन 4y बराबर 4500 समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या बोला गया, 10 साल बाद उसका वेतन प्रति माह 5400 होता है। ये भी हो जाएगा प्रारंभिक वेतन धन 1 साल में अगर y बढ़ता है तो 10 साल में 10y बढ़ जाएगा बराबर 5400 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 मिल गया तो सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, नहीं है, सेम नंबर सेम साइन है। तो घटाएंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब यहाँ पे घटा दिया, घटाने के बाद में ये कट हो जाएगा, 10y में से 4y गया 6y बराबर 5400 में से 4500 गया तो 900 होता है। अब यहाँ पे 6 से गुणा हो रहा है, सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y का मान आ गया 150। अब ये y का मान 150 ये समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में भी रखोगे तो x का मान आ जाएगा। तो जो ये x है वही हमारा प्रारंभिक वेतन हो जाएगा और जो y है वही बढ़ोतरी की रकम हो जाएगी। तो संजय की प्रारंभिक वेतन 3900 रुपया तथा वार्षिक बढ़ोतरी रकम 150 रुपया है।
इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों का मूल्य 4500 रुपया, 5 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य 7000 रुपए है, तो 2 कुर्सियों तथा 2 मेजों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी और सरल है। तो यहाँ पे देखो कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य दिया गया ना 4500 रुपया। इसके उत्तर में हम लोग क्या मानेंगे, पहले माना कुर्सी का मूल्य, कुर्सी के मूल्य को हम लोग क्या मानते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं, तथा मेज का मूल्य, मेज दिया है ना, मेज का मूल्य, मेज का मूल्य कितना दिया गया है, y रुपया। अब देखोगे पहली शर्त में क्या बता, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 4500 रुपया। यहाँ पे लिखोगे पहली शर्त के अनुसार। अब यहाँ पे देखोगे 3 कुर्सी का मूल्य और 2 मेज का मूल्य 4500 दिया गया ना, तो यहाँ पे देखोगे 1 कुर्सी का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 3 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा धन। अब यहाँ पे 1 मेज का मूल्य y रुपया है तो 2 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का मिलाकर के 4500 रुपया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमको समीकरण नंबर 2 बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोलोगे, 5 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य 7000 रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, देखोगे 1 कुर्सी का x तो 5 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 5x धन 1 मेज का y तो 3 मेज का कितना हो जाएगा, 3y बराबर ये कितना हो गया, ये 7000 रुपया हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यही 2 समीकरण मिला है ना हमको, तो इसको लिखते हैं 3x धन 2y बराबर 4500, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में 5x धन 3y बराबर ये हो जाएगा 7000, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम लोग पहले 3 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुणा करते हैं। देखोगे ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर मतलब हमको यहाँ पे दोनों में गुणा करना है। तो हम लोग एक एक करते हैं। देखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करना है ना, तो 3 में 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x धन 3 में 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6y बराबर 4500 है। 4500 में 3 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13500। ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे देखोगे 5 दूनी ये हो जाएगा 10x धन यहाँ पे 3 दूनी 6y बराबर 7 दूनी ये हो जाएगा 14000। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे देखते हैं सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। देखो ये सेम नंबर सेम साइन है, मतलब यहाँ पे घटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 क्या है, 10x धन 6y बराबर 14000। ये हो गया समीकरण नंबर 4।
उसके बाद में 9x धन 6y बराबर 13,500। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, इसको घटाएंगे। यहाँ पे लिखोगे घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस 9x है तो माइनस 9x हो जाएगा, प्लस 6y है तो माइनस 6y हो जाएगा, प्लस 13,500 है तो माइनस 13,500 हो जाएगा। तो देखोगे 1 प्लस 1 माइनस कट गया, 10x में से 9x गया तो x बराबर ये 14,500 में से 13,500 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, x बराबर 500। अब ये जो x बराबर 500 है, समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रखो, x बराबर 500 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है 3x धन 2y बराबर 4,500। ये है समीकरण नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे ये 500 धन यहाँ पे 2y है ना, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 4,500। इस तरीके से आएगा। अब 3 में 500 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1500 धन 2y बराबर 4,500। देखोगे ये जो 1500 प्लस हो रहा है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2y बराबर 4,500 माइनस 1,500। तो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखोगे ये आ गया 3,000। तो ये हो गया 2y बराबर 3,000। तो ये हो जाएगा 2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 3,000 बटे में 2। तो ये y का मान कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे भाग दे दे। देखोगे ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा 1,500 में। तो y का मान कितना हो गया, y का मान आ गया 1,500। तो यहाँ पे देखोगे ये y का मान किसका आया, एक मेज का मूल्य आया, और x का मान कितना आया, कुर्सी का मूल्य आया। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा गया, 2 कुर्सी तथा 2 मेजों का कुल मूल्य ज्ञात करो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 कुर्सियों तथा 2 मेजों का कुल मूल्य। देखोगे एक कुर्सी का अगर x है तो 2 कुर्सी का क्या हो जाएगा, 2x धन एक मेज का y है तो 2 मेज का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मान रखते हो 2 गुणे, यहाँ पे देखोगे x का मान है 500 धन 2 गुणे y का मान है 1.5। अब इसको हल कर देते हैं। 500 में 2 का गुणा किया तो ये 1,000 धन 1,500 में 2 का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,000 रुपया। तो कहने का क्या मतलब है, 2 कुर्सी तथा 2 मेजों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये सीधा सीधा दिया गया, 3 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य दिया गया है 4,500 रुपया। 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य दिया गया है 7,000 रुपया, और हमको 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य निकालना है। यहाँ पे देखोगे कुर्सी का मूल्य हमने x रुपया मान लिया तथा मेज का मूल्य y रुपया मान लिया। यहाँ पे बोला गया 3 कुर्सी और 2 मेज, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में x का गुणा हुआ तो 3x, और 2 में y का गुणा हुआ तो 2y। तो ये क्या हो जाएगा, पहली शर्त के अनुसार 3x धन 2y बराबर 4,500। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 7,000 है, तो 5 में x का गुणा करेंगे, मतलब कुर्सी का मूल्य का गुणा करेंगे 5x, और यहाँ पे 3 मेज मतलब 3y हो जाएगा बराबर 7,000 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करते हैं। यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं है, तो सेम नंबर लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा किया, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा किया है। अब यहाँ पे जब गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 3 और 4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं है, सेम नंबर सेम साइन है। जब सेम नंबर सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को घटाएंगे। जब यहाँ पे 4 में से 3 को घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। अब ये जो y का मान आया है और x का मान आया है, ये किसका है, एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य है। हमको क्या पूछा गया, 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य। तो जब एक कुर्सी का मूल्य x रहेगा तो 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x, और जब एक मेज का मूल्य y रहेगा तो 2 मेज का मूल्य हो जाएगा 2y।
अब यहाँ पे x और y का मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4000 रुपया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है, अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो वह 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखोगे इसका सेम सवाल हम लोगों ने उदाहरण में भी समझा था। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 2 अंकों वाली संख्या। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 2 अंकों वाली संख्या, तो ये वाली एक अंक पकड़ते हैं, ये दूसरी अंक पकड़ते हैं, तो ये कौन सी बनेगी, ये इकाई का बन जाएगा, ये दहाई का बन जाएगा। तो हम लोग इकाई वाले को x मान लेते हैं और दहाई वाले को y मान लेते हैं। इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके से मानेंगे तो हमारा क्या बनेगा, दहाई में देखोगे कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें क्या होता है, 10 से गुणा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10y धन x। तो ये बन गया हमारा मूल संख्या, ये क्या बनेगा, हमारी मूल संख्या बन जाएगी। तो इसी को ही हमको लेकर के इसको करना है और क्या क्या दिया गया वो समझते हैं। सबसे पहले कंडीशन में क्या बोला गया, पहली शर्त में क्या बोला गया, किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यहाँ पे मतलब ये जो एक संख्या है, ये जो दूसरी संख्या है, इसका जो टोटल रहेगा वो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इकाई को क्या माने, x माने हैं, और दहाई को क्या माने, y माने। तो y धन x बराबर 9 आएगा, तो ये पहला समीकरण बन गया। तो यहाँ पे लिखते हैं माना मूल संख्या की इकाई के स्थान वाला अंक, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तथा दहाई के स्थान वाला अंक, दहाई के स्थान वाले को क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या बोला गया, किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो दोनों अंक है इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है 9, ये x धन y बराबर 9, ये क्या बना, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग दूसरी शर्त पकड़ते हैं। दूसरी शर्त क्या बोला गया है, अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो ये देखो कि ये मूल संख्या बनी हमारी। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, मूल संख्या। मूल संख्या में हरदम क्या होता है, दहाई में 10 का गुणा होता है और इकाई जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 10y धन x। ये क्या बन गया, हमारा मूल संख्या बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है, देखोगे अंकों का स्थान परिवर्तन, मतलब ये जो x इधर है और y इधर है ना, यहाँ पे अंक परिवर्तन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इधर हो जाएगा और y यहाँ पे हो जाएगा। मतलब दहाई की जगह पे क्या हो जाएगा x और इकाई की जगह पे हो जाएगा y। यहाँ पे इसमें भी तो 10 से गुणा करेंगे ना भाई। अब ये दहाई के स्थान पे आ गया तो मतलब 10 से गुणा करेंगे, तो स्थान परिवर्तन करने के बाद में क्या हो जाएगा, 10x धन y हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या। तो नई संख्या क्या बन गई हमारे पास, 10x धन y। देखोगे इसका अंक परिवर्तन कर दिया ना, जो x था वो y की जगह पे चला गया, जो y था वो x की जगह पे चले आया, तो ये मूल संख्या हो गई, ये स्थान परिवर्तन के बाद की संख्या हो गई। अब यहाँ पे हमको दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देखो, अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मतलब ये जो प्राप्त संख्या है वो जो है मूल संख्या से 27 अधिक है। ये क्या हो जाएगा, ये 10x धन y बराबर, ये क्या हो जाएगा
10y धन x से 27 अधिक है। कुछ इस तरीके से बनेगा। स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या मतलब ये वाली जो संख्या रहेगी वो मूल संख्या से 27 अधिक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते तो क्या हो जाएगा, 10x धन y बराबर 10y धन x धन 27। अब यहाँ पे x वाला और y वाला एक साथ में लिखते हैं तो 10x, ये देखोगे यहाँ पे प्लस x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x धन y, और यहाँ पे ये धन 10y है, इस साइड जाएगा तो माइनस 10y बराबर ये हो जाएगा 27। तो 10x में से एक x गया तो कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे प्लस y है माइनस 10y है, ये हो जाएगा माइनस 9y बराबर 27। ये तो हमारा समीकरण बन गया ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे 9 इधर भी है 9 इधर भी है और यहाँ पे 27 है, 9 त्रिक 27 होता है। यहाँ पे लिखते हैं 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 27 ऐसा है। अब इसको 9 से भाग दो, देखोगे यहाँ पे भी 9 से भाग दिया, यहाँ पे भी 9 से भाग दिया और यहाँ पे भी 9 से भाग दिया, तो ये 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया और ये हो गया 9 त्रिक 27। तो हमारे पास आएगा क्या, x माइनस वाई बराबर 3। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 यहाँ पे, इसको लिखते हैं x धन y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2। इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, देखोगे सेम नंबर भी अपोजिट साइन भी है तो इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं x धन y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 और x माइनस y बराबर 3 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर, इसको क्या करोगे जोड़ने पर, यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है तो ये तो कट जाएगा, ये कट गया तो x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे x से 2 में गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 छंग 12 होता है, तो ये कट जाएगा 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा x का मान आ गया 6। अब ये जो x बराबर 6 है समीकरण नंबर 1 में रख दो, x बराबर 6 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 9, ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 6 धन y बराबर 9। अब यहाँ पे देखोगे 6 प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 6, 9 में से 6 गया 3, तो y का मान आ गया 3। अब हमको सवाल में क्या पूछा गया, तो वह 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करो, मतलब मूल संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखोगे मूल संख्या, देखोगे हमारी मूल संख्या क्या आई थी 10y धन x, यहाँ पे हो जाएगा 10y धन x, तो ये हो जाएगा 10 गुणे y का मान 3 धन x का मान 6, तो ये हो जाएगा 10 3 30 धन 6 बराबर 36। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, वह 2 अंकों वाली संख्या 36 है, 36 है, कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसको भी करने के पहले घबराना नहीं है, सिर्फ क्या करना है 2 अंकों वाली संख्या का योगफल 9 दिया गया और अंकों का स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो सबसे पहले मूल संख्या के इकाई अंक वाला स्थान क्या हो जाएगा x, और दहाई के स्थान वाला अंक क्या हो जाएगा y।
तो पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 9 और मूल संख्या क्या बनेगी, 10y धन x बन जाएगा। तो अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगी, स्थान चेंज कर दो, x का y की जगह पे कर दो, y का x की जगह पे कर दो, तो क्या हो जाएगा 10x धन y हो जाएगा। अब दूसरी शर्त में क्या बोला गया है, जो भी नई संख्या आई है वो मूल संख्या से 27 ज्यादा है। तो नई संख्या क्या थी, 10x धन y, उसको यहाँ पे लिख दिया, और मूल संख्या 10y धन x से 27 ज्यादा है। जब इसको यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस 9y बराबर 27। अभी आप देखोगे सब में 9 है, तो क्या करेंगे 9 से भाग देंगे। जब 9 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले चेक करो कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। सेम नंबर अपोजिट साइन है तो इसको जोड़ दोगे, यहाँ पे कट जाएगा तो यह हो जाएगा x 2x और 9 3 12, x का मान आ जाएगा 6। अब यही x का मान 6 जो है समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में भी रखोगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो 2 अंकों वाली संख्या, मतलब हमको मूल संख्या निकालना पड़ेगा। मूल संख्या हमने क्या माना था, 10y धन x, यहाँ पे 10y धन x में रख दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 36। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। दोस्तों इसके आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी 5.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।